देखो आज के टाइम पर पता है क्या होता है कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। एक एस्पिरेंट बहुत मेहनत कर रहा होता है अपने लाइफ में। पर्सनली यहाँ पर दिन रात जो है अपने आप को झोंकना इस एक तरीके से संघर्ष के जीवन में अपने एक लड़के की अगर मैं बात करूँ, जो एक लड़का जो एक मुखर्जी नगर में या फिर पूरे भारत में कहीं पर भी किराए में रूम लेके रहता है, तो उसका लाइफ कैसा होता है। खुद से अपने कपड़े धोने हैं, खाना बनाना है, मार्केट जाना है, ठीक है। उसके बाद आओ तो सब्जी काटो बैठकर, फिर आटा गूंदो, फिर तवे पे रोटी बनाओ, फिर सब्जी बनाओ, फिर खुद भी खाओ। फिर जिम्मेदारी अपने रूममेट्स के साथ बटी होती है कि आज मेरी बारी है तो कल तुम्हारी बारी होगी, इस तरीके से करके। तो बड़ा संघर्ष का जीवन होता है। जब तक हमारी नौकरी नहीं लगी होती है तब तक तो यहाँ पर ऐसा होता है कि चलो ठीक है यार, अपने से ही अपना सारा कुछ काम वाम करना है, परिवार का भी जो है एक तरीके से सपोर्ट बन के रहना है। फिर नौकरी लगने के बाद फिर उसके बाद अपनी सैलरी का आपको भी पता है कि आप अपने ऊपर कितना खर्चा करते हैं और बाकी पैसे को आप कहाँ देते हैं। तो ये भी आपको पता है कहीं ना कहीं कि उसके नौकरी लगने के बाद भी जो जितने भी पैसे हो गए आपके, कहीं ना कहीं आप अपने घर बेचते हैं ताकि वहाँ की यथास्थिति जो है वो आपकी सुधर पाए। तो इसी पर एक लाइन है, और इतने होने के बावजूद भी, इतना संघर्ष जीवन जीने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा तो ज़िंदगी में जो सबक मिलता है वो तब मिलता है कि आप तैयारी कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, और जब आप अपने घर पे जाते हैं, जब आप अपने गांव में जाते हैं, पिंड में जाते हैं, जब आपके आसपास के रिलेटिव होते हैं, जब वो आपको अप्रिशिएट नहीं करते आपके एफर्ट्स को, ठीक है, वो आपको एक तरीके से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते, उल्टा आपसे ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं जो यहाँ पर आपको एक तरीके से कहीं ना कहीं चुभन देती है, कहीं ना कहीं पीड़ा देती है। लेकिन वो इसीलिए पूछते हैं ताकि उनको किक मिलता है, उनको मज़ा आता है आपको एक तरीके से दर्द देके। और भाई 2 साल से तैयारी कर रहा है, कुछ हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ तुम्हारे उस सीजीएल के फॉर्म का जो तुमने भरा था, कुछ रिजल्ट आया कि नहीं आया, एनटीपीसी में तुम्हारा क्या रहा, ठीक है। अब यार कोई भी चीज़ है, हमें पता है कि हम संघर्ष कितना कर रहे हैं अपने इस स्टूडेंट लाइफ में। बहुत बार ऐसा होता है जो कमीशन होते हैं वो टाइम पर पेपर नहीं लेते, बहुत बार ऐसा होता है 1-1 साल तक एग्ज़ाम ही नहीं होते, एडमिट कार्ड ही नहीं आते, हर बार धरना देना पड़ता है, लाठी तक खानी पड़ती है। पटना में अभी एनटीपीसी वाला माहौल आपने देखा ही था। लेकिन ये बात उनको कौन समझाए, ये बात उनको कौन बताए, ये बताओ। लेकिन ये बात सिर्फ एक वही एस्पिरेंट जानता है जो पर्टिकुलरली उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। इतने कष्ट होने के बावजूद, एक तरीके से पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम होने के बावजूद, वो भी छोड़ के चली जाती है इस तैयारी के दौरान। ये भी कुछ लोगों का केस होता है, ठीक है। और रिश्तेदार पड़ोसी तो इतना जान लो कभी वो आपको सपोर्ट तो करने वाले हैं नहीं, तो थोड़ा सा उनके तरफ से भी जो है यहाँ पर एक तरीके से आपको काफ़ी नेगेटिविटी मिलती है। तो इसी पर एक लाइन है जो मनोज भाई वाजपेयी की मैं आपसे रिलेट करूँगा, और रिलेट ये करूँगा मेरे भाई की इस बात को ध्यान रखना कि ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान अगर कामयाब नहीं है तो वो बुद्धिमान नहीं है, वो तेज नहीं है। कभी भी किसी नाकामयाब इंसान को जो है वो बेगारा, बेफालतू और नालायक मत समझना, ठीक है। उसके अंदर भी बहुत दिमाग है, बस फ़र्क यही है कि वो अभी कामयाब नहीं हुआ है। जिस दिन कामयाब होगा ना तो आप उसकी तारीफ़, आप उसके एक तरीके से डंका बजाना शुरू कर दोगे। तो कभी भी किसी को कम मत आंकना मेरे भाई। सेम कहानी मेरी भी थी। जिस दिन मैं जब तक सेलेक्टेड नहीं था, ठीक है, जब तक एक तरीके से मेरे हाथ में सिलेक्शन का मुहर नहीं आया था, चाहे वो ये यूट्यूब के बच्चे ही क्यों ना हो गए, चाहे वो मेरे रिलेटिव्स ही क्यों ना हो गए, चाहे कोई भी क्यों ना हो गया, ठीक है, हमेशा वो सवाल पूछते हैं कि पहचान बताइए अपनी कि आप क्या हैं। तो वो जो ठप्पा होता है ना वो पहचान बताता है। नॉलेज तो मेरे पास तब भी थी, नॉलेज तो मेरे पास आज भी है, नॉलेज तो 4 साल के बाद भी रहेगी, लेकिन एक्सेप्ट हम कब करते हैं किसी को भी, हम कब करते हैं। आप ही लोगों की बात करें तो बहुत सारे एजुकेटर्स हैं ना यार प्लेटफॉर्म पे जो पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा भी पढ़ाते हैं बहुत, लेकिन आपका एक्सेप्टेंस, आपका रुझान उनकी तरफ जाता है, वो सेलेक्टेड हैं वाले लाइन की तरफ। अच्छा ये सेलेक्टेड है मतलब ये सिलेक्शन दिला सकते हैं। तो असल में हम भी सोसाइटी को उस तरीके से ट्रीट करते हैं, इस वजह से हमें बदले में वैसी ट्रीटमेंट मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी में नॉलेज की कमी है, ठीक है मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना। कभी ऐसा नहीं होता। हमें पहले भी सब कुछ आता था, हमें आज भी पूरा आता है। उसी तरीके से आज तक आपको बहुत नॉलेज है। अब ऐसा नहीं है कि आपका पेपर नहीं हो रहा है तो यानी आप बेरोजगार हो गए, आप नालायक हो गए, आप निकम्मे में हो गए। होगा, जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन दुनिया आपका ही गुणगान करेगी, आपका ही नाम करेगी, आपके बारे में ही हर जगह पर चर्चा होगी। लेकिन ऐसा नहीं कि तब तक जो है आपकी कोई वर्थ नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। सब कुछ है मेरे भाई, बस वो जो एक सिलेक्शन का ठप्पा होता है लगने के बाद वो एक ब्रांड वाली मोहर आ जाती है कि हाँ अब ये 100% सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो इसीलिए मेहनत करो। और कभी भी है ना, देखो यार, जिस तरीके से यथास्थिति आपकी है, जिस तरीके से आप अपने जीवन में मजबूर हैं, जिस तरीके से प्रॉब्लम्स आपको आता है, उसी तरीके से हर एस्पिरेंट के लाइफ में भी प्रॉब्लम है।
तो थोड़ा दूसरों की भी प्रॉब्लम समझा करो। जो चीज़ आप फेस कर रहे हो, आपको पता है कि कोई आपसे पूछता है तो आपको हर्ट होता है कि हाँ यार तुम्हारे पेपर का क्या हुआ, तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ, तो कोशिश करो कि आप ही सामने वाले को जो है ऐसे प्रॉब्लम में ना डालो, आप उसको इस तरीके से ट्रीट ना करो। कहते हैं ना कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। सबसे पहले आप उस चेंज को लेकर आइए, सबसे पहले आप उस बदलाव को लेकर आइए जो आप समाज में देखना चाहते हैं। ठीक है, चलिए, बिल्कुल। तो इसीलिए मेहनत करते रहिए। लाइफ में बहुत ऐसे सेशंस हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी है, जो हमारे लाइफ को बदल के रखती हैं। और ये संघर्ष का जीवन ना कभी ख़त्म हुआ है, ना कभी ख़त्म होगा। मेहनत जारी रहनी चाहिए। ठीक है, ठहरे हुए पानी में महक आ जाती है। जो पानी निरंतर बहते रहता है वो यहाँ पर हमेशा शुद्ध होता है, हमेशा ताज़ा होता है और कदर भी उसकी होती है। गंगा अगर बहना रुक जाए ना मेरे भाई, तो लोग पूजा करना छोड़ देंगे, ये बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यमुना की तरह मैली हो जाएगी, जब बाद में कोई पूजा करने जाएगा ही नहीं। फॉर्मेलिटी की रह जाएगी कि बस जाके छठ में पूजा करके आ गए। गंगा बहती है, इस वजह से उसकी पहचान है, इस वजह से आप उसकी पूजा करते हैं। उसी तरीके से जीवन में अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे, अपने आप को सुधारते रहेंगे, अपने आप को इम्प्रूव करते रहेंगे, आपकी वैल्यू होगी। लेकिन अगर आप नालायक निकलने एकदम निठल्ले की तरह बैठ जाएंगे घर में ना, तो आपकी कोई इज्जत नहीं है, कोई पहचान नहीं है, कोई नहीं पूछेगा आपको। इस बात को ध्यान रखो।